हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू LGR स्टडी पैरामेडिकल। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले टॉपिक पर, जो है बेस्ट पैरामेडिकल कोर्स विथ हाई सैलरी। यदि आप भी पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं तो आप ज़रूर चाहते होंगे कि मैं एक बेस्ट कोर्स चुनूं जिसमें सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी हो। तो ऐसे ही 5 कोर्सेज हमने सेलेक्ट किए हैं। अब आप कहेंगे सर, इस 5 कोर्स को आप बेस्ट क्यों बता रहे हैं? तो इसके लिए हमने कुछ पॉइंट्स सेलेक्ट किए हैं जिसके बेस पर हम ये फिक्स करेंगे कि ये कोर्स आपके लिए काफ़ी बेस्ट हो सकता है। तो आइए उन सभी पॉइंट्स को देखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपके सामने है मार्केट डिमांड। कोई भी कोर्स लोग घर बैठने के लिए नहीं करते, तो कोर्स ऐसा होना चाहिए जिसे कंप्लीट करने के तुरंत बाद उनका सिलेक्शन होना चाहिए। दूसरी यहाँ पर आपको दिख रही है जॉब अवेलेबिलिटी। मार्केट में यदि जॉब अवेलेबल होगी तो इसका मतलब मार्केट डिमांड इसका होगा ही होगा। तो ये दोनों बातें सेम ही है। तीसरा आपके सामने हाई सैलरी। देखिए, आप जो है कंट्री को सर्व करने के लिए या फिर पब्लिक को सर्व करने के लिए कोई भी काम करते हैं, लेकिन उसके साथ आपको कुछ फ़ायदा भी होनी चाहिए जिससे आप अपने फैमिली को भी चला सके। तो काफ़ी अच्छी खासी सैलरी भी होनी चाहिए। ऐसे कोर्स आपको सिलेक्ट करने हैं। और सबसे बड़ी बातें जो यहाँ पर है ये है अफोर्डेबल कोर्स भी, क्योंकि सभी बच्चे की इकोनॉमिकल स्टेटस जो होती है ये स्ट्रांग ही नहीं होती है। इसलिए कोर्स भी ऐसा होना चाहिए, एवरेज में होना चाहिए, जिससे कि सभी बच्चे इस कोर्स को कर सके। उसके बाद आपके सामने है मल्टीपल कैरियर ऑप्शन। 95% ऐसे फील्ड है जहां पर आपको मल्टीपल कैरियर ऑप्शन नहीं मिलते हैं, लेकिन पैरामेडिकल एक ऐसा फील्ड है जिसके कुछ कोर्सेज में आपको मल्टीपल कैरियर ऑप्शन देखने को भी मिलेगा, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद सबसे लास्ट पॉइंट आपके सामने है एब्रॉड चांसेज। वैसे तो कोई भी काम करके लोग चाहता है कि अपने कंट्री को सर्व करें, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको विदेश में काम करने की इच्छा होती है या फिर विदेश जाकर कुछ अलग वो सीखना चाहते हैं। तो एब्रॉड चांसेज भी होने चाहिए। ऐसे कोर्स आपको सेलेक्ट करनी है। तो इन्हीं सब पॉइंट बेस्ड कोर्स के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूं। 5th नंबर पर हमने रखा है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी को, जिसको OTT के नाम से भी जाना जाता है शॉर्ट फॉर्म में। OTT कोर्स आप यदि करते हैं तो एक तीर से आप 2 निशाने लगा सकते हैं। ऐसा कैसे? इसलिए क्योंकि ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में एक और कोर्स को मर्ज किया गया है जिसका नाम है एनेस्थीसिया। यानी कि ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट का काम तो आप करेंगे ही करेंगे इस कोर्स को करने के बाद, साथ ही साथ आप एनेस्थीसिया का भी वर्क कर सकते हैं। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं और बैचलर लेवल के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। डिप्लोमा लेवल के कोर्स को DOTT के नाम से जाना जाता है, जिसकी ड्यूरेशन 2 ईयर्स होती है, और बैचलर लेवल के कोर्स को BOTT के नाम से जाना जाता है, इसकी ड्यूरेशन 3 ईयर्स की है। चौथे नंबर पर हमने रखा है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी कोर्स करने के बाद आप फिजियोथेरेपिस्ट कहलाएंगे। इसमें डिप्लोमा लेवल के कोर्स भी अवेलेबल हैं जिसको DPT के नाम से जाना जाता है, इसकी ड्यूरेशन 2 ईयर्स की होती है, और बैचलर लेवल के कोर्स भी अवेलेबल है जिसे BPT के नाम से जाना जाता है, जिसकी ड्यूरेशन 4 ईयर्स होती है। अब इसमें वर्क आपको क्या करना पड़ेगा? तो रिहेबिलिटेशन के जितने भी वर्क होते हैं, जैसे क्रॉनिक पेन, जॉइंट्स पेन, बॉडी में और भी बहुत सारे टाइप के पेन होते हैं, तो जब पेशेंट को थेरेपी की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है तो डॉक्टर फिजियोथेरेपी के पास भेजते हैं। अब मार्केट डिमांड की बात करते हैं तो काफ़ी हाई मार्केट डिमांड है इस कोर्स में, हाई मार्केट डिमांड है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो प्राइवेट चांसेस तो हैं ही जॉब के, साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब के भी काफ़ी अच्छे चांसेस इस कोर्स को करने के बाद आपको मिलेगी, और अब्रॉड चांसेस तो और भी बेहतर है। साथ ही साथ आप अपना क्लिनिक भी फिजियोथेरेपी के रूप में खोल सकते हैं। सोशल मीडिया पर आप देखते होंगे कि बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट जो है वायरल है। तो एज ए कैरियर ये कोर्स आपके लिए काफ़ी बेहतर होने वाला है। नंबर 3rd पर हमने रखा है ऑप्टोमेट्री को। ऑप्टोमेट्री मार्केट में नया है, लेकिन इसकी जिस तरीके से ग्रोथ हो रही है, नंबर 1 पर भी ये कोर्स आ सकती है। काफ़ी इसका डिमांड है। ऑप्टोमेट्री कोर्स करने के बाद ऑप्टिकल से रिलेटेड जितने भी वर्क हैं वो आप कर सकते हैं, जैसे आई चेकअप, उसके बाद लेंसेज बनाना, ये सारी वर्क आप कर सकते हैं। इसमें भी डिप्लोमा लेवल के कोर्स अवेलेबल है जिसकी ड्यूरेशन 2 ईयर्स है, और बैचलर लेवल के कोर्स भी अवेलेबल है जिसकी ड्यूरेशन 4 ईयर्स है। एज ए ऑप्टोमेट्री टेक्नीशियन
टेक्नीशियन, ऑप्टिकल शॉप में आप वर्क कर सकते हैं, आई हॉस्पिटल्स में भी आप वर्क कर सकते हैं, आई केयर में भी वर्क कर सकते हैं। इसका स्कोप जो है काफ़ी अच्छा है। इसके साथ आप खुद का ऑप्टिकल भी खोल सकते हैं। तो ये कोर्स भी जो है एक बेस्ट कोर्स के लिस्ट में हमने रखा है, क्योंकि फ्यूचर जो है इसका काफ़ी क्लीन है। तो इस कोर्स को भी आप चाहें तो अपने कैरियर के लिए चूज कर सकते हैं। नंबर सेकेंड पर हमने रखा है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी को। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी को MLT के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें भी बैचलर लेवल के कोर्स भी अवेलेबल हैं और डिप्लोमा लेवल के कोर्स भी अवेलेबल हैं। बैचलर लेवल के कोर्स की यदि हम बात करते हैं तो BMLT के नाम से इसे जाना जाता है, और इसकी ड्यूरेशन 3 इयर्स की होती है। वहीं डिप्लोमा लेवल कोर्स की यदि हम बात करते हैं तो DMLT के नाम से इसको जाना जाता है, और इसकी ड्यूरेशन जो है 2 इयर्स की होती है। तो जब आप मेडिकल लैब टेक्नीशियन बनते हैं तो इसके बाद आपको वर्क कौन सा करना पड़ेगा, तो ब्लड से रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं ये सारे वर्क आप कर सकते हैं, जिसमें आप ब्लड टेस्टिंग, ब्लड कलेक्ट करना, ये सारे काम आप कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि डॉक्टर जो है बिना ब्लड टेस्ट का आजकल किसी भी बीमारी का इलाज करते नहीं हैं। तो आसानी से आपको किसी भी लैब में जॉब मिलेगा, साथ ही साथ हॉस्पिटल्स में भी मिलेगा, क्लिनिक्स में भी आपको जॉब मिल सकता है। प्राइवेट जॉब की तो भरमार है इसमें, साथ ही साथ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जॉब आपको आसानी से मिलेगी। तो आप मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी को आसानी से चूज कर सकते हैं। और फर्स्ट पर हमने रखा है रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी को। जब आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे तो एज ए एक्सरे टेक्नीशियन, CT स्कैन टेक्नीशियन, MRI टेक्नीशियन वर्क कर सकते हैं। और ये सारे जो जांच हैं, आप जानते हैं कि मार्केट में इसकी डिमांड कितनी है। ये डिप्लोमा लेवल के कोर्स भी इसमें अवेलेबल हैं, जिसको DRIT के नाम से जाना जाता है। 2 ईयर ड्यूरेशन के साथ आप इसको कर सकते हैं। बैचलर लेवल के कोर्स 3 ईयर ड्यूरेशन के साथ आप कर सकते हैं, जिसको BRIT के नाम से जाना जाता है। इस कोर्स को आप कंप्लीट करेंगे तो आसानी से आपको जॉब मिलेगी जहां भी आप जॉब खोजना चाहें, क्योंकि काफ़ी जो है स्कोप इसका अच्छा है और इसमें सैलरी भी काफ़ी अच्छी होगी आपकी। तो ये हमारे 5 कोर्सेज थे। अब इसके सैलरी की बात कर लेते हैं, कितनी सैलरी इस सभी कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको मिलने वाला है। जब आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो 15,000 से लेकर के 40,000 के बीच में आप अर्न कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट जॉब करते हैं तो लाख प्लस आप अर्निंग कर सकते हैं। ये आपके स्किल पर डिपेंड करेगा। तो ये थे आपके 5 बेस्ट कोर्सेज। इन सभी कोर्स में से किसी कोर्स के बारे में यदि आपको फुल डिटेल्स चाहिए या फिर पैरामेडिकल से रिलेटेड कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। LGR स्टडी पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।